नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे साइंस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें पहला है पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो ये है दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। यह पैंक्रियाज से सिक्रेट होता है। पैंक्रियाज दोस्तों मानव शरीर में यकृत यानी लीवर के बाद सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों पेप्सिन, जो कि प्रोटीन पदार्थ जो भी हम खाते हैं जैसे दूध हुआ या कोई भी मीट हुआ, तो वो पेप्सिन पेप्टॉन्स में उनको तोड़ देता है अमीनो एसिड्स को। एस्ट्रो डी क्या है? एस्ट्रो डी ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जापानी उपग्रह है एस्ट्रो डी। हमने भी एस्ट्रोसैट यानी भारत ने भी एस्ट्रोसैट नाम से एक उपग्रह लॉन्च किया हुआ है खगोल विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने हेतु। अगला है दोस्तों ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो ध्रुव तारा इसलिए एक जगह दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है। घूर्णन अक्ष यानी वो ध्रुव पर स्थित है, इसीलिए वह एक जगह दिखाई देता है। मनुष्य हृदय सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो ये 72, हमारी जो सामान्य नाड़ी होती है वो 72 बार धड़कती है। तो ये सामान्य हृदय गति होती है। अगला है दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है दोस्तों ब्लड प्रेशर नापने के लिए एक यंत्र होता है। और ये जो है आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जो स्फिग्मोमैनोमीटर रहता है उसको किस तरीके से डॉक्टर यूज़ करते हैं। सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो ये की थी दोस्तों रक्त समूह की। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह जो हम जानते हैं जिनको ब्लड ग्रुप बोलते हैं ए बी सी और ओ, ए बी और ओ और ए बी, तो ये जो रक्त समूह है दोस्तों ये कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था चिकित्सा के। अगला समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये खोज की थी दोस्तों हमारे महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर रमन ने और इसके लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये होता है दोस्तों प्रकीर्णन के कारण यानी स्कैटरिंग, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये चीज़ होती है। फिर दोस्तों प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन इसका प्रमुख यौगिक है प्रोटीन का। आप देखोगे यदि केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट होंगे वो देखते हैं इसमें NH जो है नाइट्रोजन बहुत सारे रहते हैं, तो प्रमुख यौगिक जो है नाइट्रोजन प्रोटीन का होता है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी में दोस्तों जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है, तो इसको इथोलॉजी कहते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन सी थी? तो ये है दोस्तों मैडम क्यूरी, जिन्हें फिजिक्स का नोबेल जो है मिला था और साथ में केमिस्ट्री के लिए भी इनको नोबेल मिल चुका था रेडियम की खोज के लिए। तो ये जो हैं 2 नोबेल पुरस्कार विजेता जो है नोबेल लॉरेट्स में आती हैं। इनका नाम आप बहुत अच्छे से याद रख लें। अगला दोस्तों पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्र जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो आपने एक पढ़ा होगा आर्किमिडीज का हेली पुच्छल तारा प्रतिवर्ष कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये दोस्तों 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पिछली बार यह 1986 में दिखाई दिया था, अगली बार ये 2062 में दिखाई देगा। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो ये तरंगें हैं अल्ट्रावायलेट रेज, तो पराश्रव्य तरंगें बोला जाता है इनको, अल्ट्रासोनिक वेव्स।
अल्ट्रावायलेट नहीं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। HIV या ह्यूमन इम्यून वायरस विषाणु से कौन सा रोग होता है? ये होता है दोस्तों एड्स वायरस। अगला दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये है विटामिन के, फिलोक्विनोन, इसका वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन। एम्पियर सेकंड मात्रक है, ये एम्पियर सेकंड मात्रक होता है दोस्तों आवेश का। लाफिंग गैस कौन सी होती है दोस्तों? NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड। कभी कभी आपको सूत्र भी आ सकता है इसका, तो NO2 भी याद रख लें। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्र जब जाते हैं आसमान में, तो उनके ऊपर जो है लोहे का कवर होता है, जिसके जरिए वो चुंबकीय प्रभावों से बचे रह पाते हैं और अपना काम कर पाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से थे? तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी जीव जो थे वो साइनोबैक्टीरिया थे। जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, यह किसका नियम है? तो ये होता है दोस्तों डार्विन का नियम है ये, कि जीव कोई भी हो उनमें प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है। अगला देखते हैं, तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह, सबसे विशाल समूह दोस्तों जो है वो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा। अगला दोस्तों, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगला दोस्तों, फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया और नॉस्टॉक शैवालों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इन सब का उपयोग जो है वो है भोजन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, लेमिनेरिया, फ्यूकस, एकलोनिया शैवालों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये इनका उपयोग किया जाता है आयोडीन को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। क्लोरेला, एसिटिबुलेरिया, बेलोनिया शैवालों का उपयोग किस रूप में होता है? तो ये अनुसंधान कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। एथलीट फुट रोग किस कवक के कारण होता है? तो एथलीट फुट रोग होता है दोस्तों टीनिया पेडिस के कारण होता है। एक कवक का नाम है टीनिया पेडिस। गंजापन किस कवक के कारण होता है? तो अभी हमने देखा एथलीट फुट बीमारी, अब देखें हम गंजापन होता है टीनिया कैपिटिस। दांत किस कवक के कारण होती है? तो दांत जो है वो होती है ट्राइकोफाइटॉन लेस्कोसे। किस वैज्ञानिक ने कॉलेरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की थी तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया था? तो ये कौन से वैज्ञानिक थे? ये थे रॉबर्ट कोच वैज्ञानिक थे जो कॉलेरा और तपेदिक के जीवाणुओं की जिनने खोज की थी और जन्म सिद्धांत इन्होंने दिया था। रेबीज का टीका तथा दूध के पास्चराइजेशन की खोज किसने की थी? ये की थी दोस्तों लुई पास्चर ने इनकी खोज की थी। अगला, मूली की जड़ किस आकार की होती है? तो ये होती है दोस्तों तुर्क रूपी, यानी शंकु रूप जो हम कहते हैं तुर्क रूप की होती है। तना पौधे के किस भाग में विकसित होता है? तो तना होता है प्रांकुर से विकसित होता है। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्ती का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन को बनाना। भूमिगत तने कंद का उदाहरण कौन सा है? तो आलू एक तना होता है दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए आलू एक क्या होता है? तना ही होता है। भूमिगत तने घनकंद के उदाहरण क्या हैं? तो ये बंडा और केसर ये घनकंद के उदाहरण हैं। भूमिगत तने शल्क कंद का उदाहरण कौन सा है? तो शल्क कंद प्याज, तना है ये भी प्याज, और इस शल्क कंद के रूप में होता है। भूमिगत तने प्रकंद के रूप में होता है। प्रकंद जो होते हैं वो अदरक और हल्दी, जो
इस तरीके की गांठें पाई जाती हैं वो प्रकंद कहलाते हैं। पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? तो बाह्य दलपुंज होता है जो सबसे बाहर होता है, फिर दलपुंज होता है और उसके बीच में होते हैं पुमंग और जायंग। पुमंग जो होता है दोस्तों वो नर जननांग होता है और जायंग जो होता है वो होता है दोस्तों मादा जननांग। पौधे के किस भाग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं? तो ये पुमंग में जो कि नर जननांग होता है फूल का, उसमें एक या एक से अधिक पुंकेसर हो सकते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन है अंडक के कितने भाग होते हैं? तो अंडक के 3 अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये 3 भाग होते हैं। अंडक के अंडाशय होता है, वर्तिका होती है और वर्तिकाग्र होता है। निषेचित अंड क्या कहलाता है? तो निषेचित अंड जो होता है, जो अंड निषेचित हो जाता है वो युग्मनज कहलाता है, युग्मनज। केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनानास किस प्रकार के फल हैं? तो ये फल हैं दोस्तों अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। फिर है दोस्तों अमरूद, केला किस प्रकार के फल हैं? तो ये सरस फल हैं, सरस फल में आते हैं। स्ट्रॉबेरी, रसभरी किस प्रकार के फल हैं? तो ये पुंज फल होते हैं, पुंज फल। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो ये पार्केल के नियम के आधार पर स्वचालित ब्रेक जो हैं बने होते हैं, पार्केल के नियम के आधार पर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया है दोस्तों कॉर्नबर्ग ने, कॉर्नबर्ग।